नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी भाग 5 के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में पूछे गए संधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। कहने का आशय ये है कि जब दो वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं। विकल्प ए है संधि कहते हैं, या फिर विकल्प बी समास कहते हैं, विकल्प सी उपसर्ग, या फिर विकल्प डी प्रत्यय कहते हैं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जब दो वर्णों का मेल हो जाए और दो वर्णों को मेल से परिवर्तन या विकार आए तो उसे संधि कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए संधि इज राइट आंसर। समास क्या है? समास दो पदों का मेल होता है वो समास कहलाता है। यहाँ पे दो वर्णों का मेल है, दो वर्ण अच्छा जिसे आप कहते हो, और उनके मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और समास दो पदों के मेल से, है ना, यानी कि जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, पद छोटा हो जाता है, उसके बीच की जो विभक्ति आदि चिन्ह है उन्हें लोप कर दिया जाता है और दोनों पद पास पास आ जाते हैं, उसे समास कहते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के बाद यानी किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके शब्द के अर्थ में विशेषता परिवर्तन आदि उत्पन्न कर दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का, है ना, जो सही विकल्प होगा विकल्प ए संधि इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्योंकि आज की ये प्रश्नावली संधि से संबंधित है तो संधि से संबंधित प्रश्न पर आप गौर करें किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में विगत वर्ष पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि संधि का नाम, है ना, कि किस, एक उदाहरण आपको दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा संधि है। ठीक है ना। और संधि का नाम वही होता है कि जब दो वर्ण मिलते हैं और जो वर्ण मिलकर के जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी के अनुसार संधि का नाम होता है। जैसे दो वर्ण मिल जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है, वर्ग जब दीर्घ हुआ तो उस संधि का नाम दीर्घ संधि हुआ। जैसे दो वर्ण मिले, दोनों वर्ण मिलकर के गुण हुए तो गुण संधि उसका नाम होगा। ठीक है ना। और स्वर व्यंजन मिलकर के अगर व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि हुआ। स्वर व्यंजन मिलकर के अगर, है ना, व्यंजन और विसर्ग मिलकर के विसर्ग बनते हैं, व्यंजन बनते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं। तो कहने का आशय यही है कि संधि का नाम वही होता है जिसमें परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक आपको बिल्कुल शब्द दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इसका सही विच्छेद क्या होगा। तो संधि का नाम, संधि का विच्छेद। अब संधि विच्छेद में क्या होता है कि संधि विच्छेद जब भी आप करें तो दोनों पद अलग अलग करिए, दोनों का कुछ अर्थ निकले, सार्थक हो, तभी संधि विच्छेद करिए। ठीक है ना। और कभी कभी संधि विच्छेद दे देता है, उसका असंधि रूप पूछ देता है। लेकिन मुख्य बात अगर देखी जाए विगत प्रश्नों में तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है संधि के नाम को लेकर पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है ना, व्यंजन है, विसर्ग है अथवा स्वर संधि है, या फिर स्वर संधि में कौन सा ए भेद है। सबसे ज़्यादा स्वर संधि से प्रश्न पूछे गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो बोला गया है कि इसमें कौन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि अथवा विसर्ग संधि। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग आते हैं और प्रश्न संख्या 2 है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। कहने का आशय है कि संधि के भेद कितने हैं। विकल्प ए बता रहे हैं कि 1 भेद है, विकल्प बी 2 भेद है, विकल्प सी 3 भेद, या फिर विकल्प डी है 4 भेद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए संधि पूछ लिया कि दयानंद में प्रयुक्त संधि, यानी कि दयानंद शब्द में कौन संधि है। विकल्प ए बता रहे हैं गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी व्यंजन, या फिर विकल्प डी यण संधि है। तो देखिए दया धन नंद, दया धन आनंद, है ना, दयानंद हो गया। तो आ और आ मिलकर के दीर्घा हो गया है, बिल्कुल दीर्घा होने के कारण इस संधि का नाम हो गया दीर्घ संधि। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी दीर्घ संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। कपीस, कपीस शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प ए बता रहे हैं वृद्धि संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी यण संधि, या फिर विकल्प डी विसर्ग संधि। तो बिल्कुल इसका आप विच्छेद देखेंगे तो विच्छेद होगा कपि धन ईस, बराबर हो गया कपीस, है ना। अब कपीस में बात करें तो
ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ई मिलकर के दीर्घ ई हो गई है, तो दीर्घ रूप होने के कारण संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी दीर्घ संधि इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम यानी कि सदैव शब्द में कौन सा संधि है? विकल्प ए कह रहे हैं व्यंजन है, विकल्प बी स्वर संधि है, विकल्प सी विसर्ग, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बात अगर किया जाए सदैव में तो आप देख पा रहे हैं सदा धन एव, सदा धन एव बराबर हो गया सदैव। सदा आ के बाद ए या आए दोनों के स्थान पर आय हो जाता है, संधि वृद्धि होती है। तो बिल्कुल स्वर संधि के अंतर्गत जो वृद्धि संधि है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी स्वर संधि इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? कहने का आशय है कि इनमें से एक उदाहरण जो है स्वर संधि का है, बाकी शेष अन्य संधि से संबंधित है। तो स्वर का विकल्प ए कह रहे हैं कि संयोग, विकल्प बी कह रहे हैं मनोहर, विकल्प सी कह रहे हैं नमस्कार, और विकल्प डी कह रहे हैं पवन। तो देखिए समधन योग बराबर संयोग, ये तो बिल्कुल है ना, समधन योग संयोग व्यंजन है। मन धन हर मनोहर हो गया, बिल्कुल विसर्ग है। नम धन कार नमस्कार हो गया, विसर्ग है। पवन की बात करते हैं तो पो धन अन, बिल्कुल सही समझ गए। और ओ के बाद आ आने के कारण ओ के स्थान पर आ हो जाता है और शब्द बन गया पवन। बिल्कुल पवन संधि अयाद संधि का उदाहरण है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी पवन इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो पवन जो संधि आप देख रहे हैं, पवन शब्द देख रहे हैं, इसमें स्वर संधि है, बाकी सब भिन्न है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए बता रहे हैं सदैव, विकल्प बी है जलौघ, विकल्प सी है गुरुपदेश, और विकल्प डी है परम अवदार्य। तो बिल्कुल एक एक का बिल्कुल सर्जिकल करिए, स्ट्राइक सर्जिकल किया जाए, सर्जरी किया जाए। तो देखिए सदा धन एव सदैव हो गया, बिल्कुल वृद्धि संधि है। जल धन ओघ हो गया जलौघ, बिल्कुल ओ हो गया, है ना। इन्हीं की बिल्कुल आ के बाद ए आए तो आय होता है, ओ अव आए तो अव होता है, वृद्धि वाला रूप होता है, इसीलिए इसका नाम ही वृद्धि संधि। ठीक है ना। और देखिए परम धन उदार तो हो गया परमोदार। ठीक है ना। लेकिन विकल्प सी को अगर देखेंगे तो बिल्कुल ये गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, ये वृद्धि संधि नहीं बल्कि दीर्घ संधि है। गुरु धन उपदेश, है ना। ऊ के बाद ऊ आने के कारण दीर्घ ऊ हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखिए, जो गुरु शब्द होता है सदैव लघु रूप में होता है ना, बिल्कुल ह्रस्व गुरु। लेकिन गुरु धन उपदेश के कारण जो है गुरु उपदेश होता है। कभी कभी क्या होता है, शब्द शुद्धि में आपसे पूछ लेता है, तो गुरु में तो ह्रस्व है, लेकिन गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश के कारण गुरु उपदेश बन जाता है। तो ये शब्द विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी गुरु उपदेश इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें वृद्धि संधि नहीं है बल्कि दीर्घ संधि है। ठीक। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है? तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा दीर्घ संधि का पद है? विकल्प ये बता रहे हैं महर्षि, विकल्प बी देवेंद्र, विकल्प सी सूर्योदय, और विकल्प डी है दैत्यारी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो महाधन ऋषि महर्षि बनता है, अर हो गया, है ना। और क्या कहते हैं अर आ ई, बिल्कुल आ ई ए आ ओ और अर, है ना, ये तो गुड़ का हो गया। देवधन इंद्र देवेंद्र, बिल्कुल आ ई मिलकर के ये हो गया, बिल्कुल, है ना, गुड़ संधि। सूर्यधन उदय सूर्योदय आ ओ हो गया गुड़ संधि। लेकिन दीर्घ संधि क्या है बताए सर? दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, है ना। दैत्य धन अरि, दैत्य माने राक्षसों का, अरि माने शत्रु। आ यहाँ पर दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है और शब्द बन जाता है दैत्यारी। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि दीर्घ संधि किसमें है? तो बिल्कुल आप सही विकल्प चयन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी दैत्यार इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी कि पवित्र में कौन सी संधि है? विकल्प ए एड़ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी आयादि, और विकल्प डी है वृद्धि संधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो आप देख सकते हैं पो धन इत्र, पो धन इत्र। अब ओ के स्थान पर ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ओ का अव हो जाता है, तो हो गया पवित्र संधि आयादि संधि। ठीक है ना। तो पवित्र में कौन सी संधि है? बोले सर आयादि संधि है। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी आयादि संधि राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द का यानी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए इत आदि यादि,
विकल्प है इत धन यादि, विकल्प सी है इत धन आदि और विकल्प डी है इत धन आदि। बिल्कुल सही है, इत धन आदि बराबर इत्यादि। तो ये जो ई है इसी ई के स्थान पर या हो जाता है ना, और शब्द बन जाता है इत्यादि। कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि किसका भेद? स्वर संधि का भेद है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी इत्यादि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निरर्थक, विकल्प ये कह रहे हैं निर्धन अर्थक, विकल्प बी है निर्धन अर्थक, विकल्प सी है निधन अर्थक और विकल्प डी है निराधन अर्थक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, निधन अर्थक। निह माने नहीं है, जिसका अर्थ माने अर्थक, अर्थ वाला, उसे कहते हैं निरर्थक। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, संधि इसमें कौन सी होगी? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 12 है कि धरेश का सही संधि विच्छेद होगा। धरेश, धरेश है ना, धरेश। विकल्प ये कह रहे हैं धरा, धरा धन अस, विकल्प बी है धर धन ईश, विकल्प सी है धरा धन ईश और विकल्प डी है धरा धन ईश। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। जब भी संधि विच्छेद किया जाए तो दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए और सार्थक अर्थ विकल्प सी का हो रहा है। धरा माने हो गया पृथ्वी, ईश माने स्वामी। अब पृथ्वी का स्वामी है जो, उसे कहेंगे धरेश। धरा धन ईश है ना। तो आ और ई मिलकर के हो गया ए, शब्द बन गया धरेश। कौन संधि? गुण संधि। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी धरा धन ईश इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है, यानी कि निराशा है ना, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए बता रहे हैं निराधनाशा, विकल्प बी निर्धन आशा, विकल्प सी निधन आशा और विकल्प डी है निर्धन आशा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। निह माने नहीं है, आशा जिसकी, उसे कहते हैं निराशा, विसर्ग संधि। तो विकल्प प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी निधन आशा इज ए राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 14 है कि महाधन महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ये कह रहे हैं कि महोधन उष्ण, विकल्प बी महाधन उष्ण, विकल्प सी है महोधन उष्ण और विकल्प डी है महाधन उष्ण। ठीक है ना। तो देखिए शुद्ध शब्द यहाँ पर देखेंगे, महा होता है और उष्ण होता है और आ के बाद उ होने का हो गया ओ, शब्द बन गया महोष्ण, गुण संधि। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी महाधन उष्ण, इसका शुद्ध जो है संधि विच्छेद होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। संधि गुण संधि है, शब्द कौन सा है? महोष्ण है। ठीक। प्रश्न संख्या 15 है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद, आशीर्वाद पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ये बता रहे हैं कि आशीर धनवाद, विकल्प बी आशी धनवाद, विकल्प सी है आरसी धनवाद और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प बी आशी धनवाद बराबर होता है आशीर्वाद, संधि होगी विसर्ग संधि। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी आशी प्लस वाद इज राइट आंसर। ठीक। संख्या 16 है कि महेश का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये बता रहे हैं कि महोधन ईश, विकल्प बी है महाधन ईश, विकल्प सी है महीधन ईश और विकल्प डी की बात करें तो महीधन ईश। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि महाधन ईश बराबर होता है महेश। आ और ई मिलकर के ए बन जाते हैं, संधि होती है गुण संधि और शब्द बनता है महेश। ठीक है ना। तो बिल्कुल महेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा विकल्प बी महाधन ईश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि सम्मति का सही संधि विच्छेद है। अब विकल्प ये समधनमति, विकल्प बी संधनमति, विकल्प सी है सतधनमति और विकल्प डी है सतधनमति। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर बात करें तो जो सन्मत शब्द है इसका सही संधि विच्छेद होगा सतधनमति और ता के बाद मां आने के कारण ता का पंचम रूप हो जाता है ना और शब्द बनता है सन्मति। इसे ध्यान में रखिएगा। संधि कौन सी है? बोले सर संधि तो विसर्ग संधि है, इसे ध्यान में, सॉरी व्यंजन संधि है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। तो व्यंजन संधि शब्द सन्मति, इसका विच्छेद होगा सतधनमति इज राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी आप चयन करिएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि अन्यों का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए अनुधन आय, विकल्प बी है अनुधन आय, विकल्प सी है अनुधन आय और विकल्प डी है अनुधन आय। तो बिल्कुल सही, आप देखने में आपको लग जा रहा है कि अनुधन आय है ना, उ के बाद आ आने के कारण उ का वाह हो गया है ना।
तो अनु धन अय बराबर हो गया अन्यो। ठीक है ना। कौन सी संधि है? बिल्कुल एड़ संधि है। और एड़ संधि की एक पहचान और है कि इसमें ज़्यादातर जो वा होगा, या होगा, रा होगा, इसके पूर्व जो वर्ण होगा अधिकतर जो है बिल्कुल आपका अधिकतर क्या सदैव आप मान लीजिएगा अर्ध रूप में होगा। ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो ई लगी होती है या ना ऊ लगा होता है तो उसका री लगा होता है, उसी का या वा रा क्रम से होता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अगर है ना या वा के बाद, वा के पूर्व, रा के पूर्व, है ना, या के पूर्व अर्धवर्ण हो तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एड़ संधि है। तो अनुधन अय बराबर अन्य होता है और शब्द है अन्यो, विच्छेद होगा अनुधन अय और संधि का नाम हो जाएगा एड़ संधि। इसे भी ध्यान में रखिएगा और एक ट्रिक भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। क्या बोले सर? या वा रा के पूर्व अगर अर्धवर्ण है तो समझ लीजिएगा कि उसमें एड़ संधि है। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 18 का आपने देख लिया। विकल्प ए अनुधन अय इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। अब परोपकार में कौन सी संधि है? विकल्प ए विसर्ग, विकल्प बी गुण, विकल्प सी वृद्धि और विकल्प डी है एड़ संधि। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद पहले करिए इसका, है ना। पर धन उपकार, बिल्कुल पर धन उपकार, पर माने दूसरे का उपकार। अब इसमें देखिए आ और ऊ मिलकर के क्या बना दिए? ओ, शब्द बन गया परोपकार। बिल्कुल सही। विकल्प बी गुण संधि इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 19 का आपने बहुत सही समझा, विकल्प बी गुण संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें एक संधि, एक जो पद आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प ए है अधोगति, विकल्प बी है उच्चारण, विकल्प सी है दिग्गज और विकल्प डी है मनवंतर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अधोगत की बात करें तो अधय धन गति होता है, अधय धन गति विसर्ग संधि। उत धन चारण बिल्कुल व्यंजन संधि, दिक धन गज व्यंजन संधि। बचा विकल्प डी, बिल्कुल विकल्प डी। कैसे दिमाग में रखेंगे विकल्प डी? अब देखो आपने सबको देख लिया, बचा केवल आपका, है ना। तो मनु धन अंतर, है ना, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर। तो ये यहाँ पे ऊ और आ मिलकर के वाह हो जाता है और शब्द बन जाता है मनवंतर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी मनवंतर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। निश्चल शब्द की बात करें, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए निह धन चल, विकल्प बी है निस धन चल, विकल्प सी है निस धन चल और विकल्प डी है निह धन चल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी निह धन चल इज राइट आंसर। और ये संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर और जो है सा धसा हो जाता है, शब्द बन जाता है निश्चल। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी निस धन चल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? कहने का आशा है कि इनमें चारों विकल्पों में से किसमें विसर्ग संधि है? विकल्प ए बता रहे हैं उज्ज्वल, विकल्प बी निश्चल, विकल्प सी राजेंद्र और विकल्प डी है दुर्गम, है ना। तो बिल्कुल इसमें पूछा है किसमें विसर्ग संधि है ना। अभी आपने देखा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे दिमाग में रख सकते हैं कि निह धन चल, अभी आपने देखा निश्चल। उत धन ज्वल उज्ज्वल, है ना। राजा धन इंद्र, तो उज्ज्वल में आप देखेंगे व्यंजन संधि है। राजा धन इंद्र तो राजेंद्र हो गया। दुर्गम दुर धन गम, ध्यान में रखिएगा दुर्गम है तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसे, है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप विसर्ग संधि देख सकते हैं दुर्धन गम, है ना। फिलहाल यहाँ पे दुर्धन गम होता है, दुर माने, है ना, कठिनाई से, मुश्किल से जहाँ पर जाया जा सके उसे दुर्गम होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी निश्चल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद। सप्तर्षि, विकल्प ए सप्तर्धन ऋषि, विकल्प बी सप्तधन ऋषि, विकल्प सी है सप्तधन ऋषि और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सही समझ रहे हैं। सप्तधन ऋषि बराबर हो जाता है, इसमें ता है और ता में आ और री, आ री मिल करके हो जाते हैं अर और शब्द बनता है सप्तर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। बिल्कुल, है ना, आप समझ गए। ठीक है ना। तो अर बन गया, है ना। और आपने पढ़ा था गुण संधि में क्या होता है, या व रा हो जाता है। तो बिल्कुल सप्तर्षि, है ना, सप्तधन ऋषि इज राइट आंसर। संधि गुण संधि है, इसे ध्यान में आप रखिएगा।
तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी सप्त प्लस ऋषि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। विकल्प ए कह रहे हैं स्वर संधि है, विकल्प बी व्यंजन संधि, विकल्प सी विसर्ग संधि और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सही समझ रहे हैं, तपह धन वन है ना, तपह धन वन बराबर हो गया तपोवन। तो संधि हो गई विसर्ग संधि, विच्छेद आपने देख लिया, तपह धन वन बराबर तपोवन हो गया। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी विसर्ग संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, है ना। तो स्वागत की बात अगर की जाए तो सबसे पहले शब्द देखिए सु धन आगत, है ना, और इसी उ के बाद आ आने के कारण उ का वा हो जाता है और शब्द बन जाता है स्वागत। तो क्या आपने देखा, या वा रा अगर आपको कहीं दिखाई दे दे और उसके पूर्व हमने बताया था कि बिल्कुल अर्थवर्ण हो, तो आप तुरंत एड़ संधि के पास पहुंचिएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे वाह है और वाह के पूर्व आधा वर्ण है ना, विकल्प डी ईण संधि इज राइट आंसर। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी ईण संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। विकल्प ए बता रहे हैं स्वर संधि, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी विसर्ग और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विसर्ग देखेंगे दिक धन अंबर बराबर हो गया दिगंबर। तो विकल्प बी व्यंजन संधि इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसमें स्वर संधि है। विकल्प ए बता रहे हैं अतयो, विकल्प बी रजनीश, विकल्प सी तपो गुड़, विकल्प सी है ना सदाचार। तो कह रहे हैं कि किसमें इसमें बिल्कुल स्वर संधि है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अतः धन एव, है ना। तो विकल्प ये अतयो हो गया है, तो भैया कहाँ पे चला गया आपका, है ना। ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल चला गया है विसर्ग वाले में। दूसरा है रजनी धन एश, है ना, बिल्कुल स्वर संधि में जा रहा है। आगे है सत धन आचार सदाचार हो गया। तपह धन गुड़ बराबर तपो गुड़। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 27 पे आप अगर ध्यान दें तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी रजनी धन ईश बराबर रजनीश संधि है, दीर्घ संधि है। इसे ध्यान में रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। रजनी धन ईश बराबर रजनीश, कपि धन ईश बराबर कपीश। ठीक है ना, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये है प्रतिधन उपकार, विकल्प बी है प्रतिधन उपकार, विकल्प सी है प्रतिधन उपकार और विकल्प डी है प्रतिधन अपकार। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 28 का जो विकल्प सी है प्रतिधन उपकार इज राइट आंसर। और आपने देखा होगा कि ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या हो जाता है ना। तो प्र अधत्य उपकार बिल्कुल सही। और हमने बताया था कि वा या वा रा के पूर्व अगर कोई शब्द अर्ध रूप में है ना, तो बिल्कुल एड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है। इसका प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार, संधि एड़ संधि होगी। इसे ध्यान में रखिएगा, शब्द बनेगा प्रत्युपकार, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 है गायक का सही संधि विच्छेद, है ना। विकल्प ये कह रहे हैं गा धन अक, विकल्प बी गय धन अक, विकल्प सी गे धन अक और विकल्प डी है गय धन अक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गायक का सही संधि विच्छेद होगा गय धन अक। अब देखें विकल्प इसके अनुसार जब विकल्प ए या आय, ए या आय हो, ए या आय के बाद अन्य स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर हो जाता है अय और आय के स्थान पर हो जाता है आय। तो यहाँ पे बिल्कुल आय है, आय के स्थान पर आय हो जाएगा, शब्द बनेगा आय। और ए है तो गायक, क्या बनेगा गायक। तो गय धन अक बराबर शब्द बनता है गायक। इसे ध्यान में रखिएगा। संधि का नाम होगा अयाद स्वर संधि। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद की बात यहाँ पे की जा रही है, तो क्या होगा। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि विकल्प ए अभिधन शेक, विकल्प एक अभिधन शेक, विकल्प सी अभिधन शेक और विकल्प डी है अभिधन शेक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा वो अभिधन शेक इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए अभिषेक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम। यद्यप में कौन सी संधि है। विकल्प ए बता रहे हैं गुण है, विकल्प बी अयाद, विकल्प सी यण, विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यदि धन अपि बराबर हो गया यद्यप, यदि धन अपि बराबर हो गया यद्यप। ई के बाद आसमान स्वर आने के कारण
तो ई का ई के स्थान पर या हो जाता है, शब्द बन गया यद्यप। इसे ध्यान में रखिएगा। तो यद्यप संधि का नाम यण संधि, विच्छेद ईधन यप होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी यण संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। इनमें से एक शब्द ऐसा है कि जिसमें स्वर संधि है। विकल्प ए बता रहे हैं अधो सुख, विकल्प बी सज्जन, विकल्प सी वागजाल और विकल्प डी है महोदधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आधा धन मुख की बात करें तो अधोधन सुख अधो सुख होगा, ये तो भैया विसर्ग हो गया। सज्जन सज्जन है ना, विसर्ग हो गया, व्यंजन हो गया, सॉरी व्यंजन। वाक धनजाल व्यंजन संधि है। महाधन उदधि, महाधन उदधि, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उदधि। तो आ और उ मिलकर के वो हो जाता है और शब्द बन गया महोदधि। इसी प्रकार से आपका शब्द बनता है महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 32 का विकल्प डी महोदध में स्वर संधि है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 33 है पवित्र का सही संधि विच्छेद। देखिए दोबारा शायद आ गया ये शब्द, है ना। विकल्प ए की बात करें तो पौधनित्र, विकल्प बी है पवैधन इत्र, विकल्प सी है पौधन इत्र, विकल्प डी है पोधन इत्र। तो बिल्कुल पवित्र होगा। ओ के स्थान पर ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो ओ का आव होता है, और आव हो जाए तो आव का आव होता है। तो ओ के स्थान पे होगा पो, है ना। तो ओ के स्थान पर क्या हो गया, आव हो गया, और इत्र हो गया। तो शब्द आपका बन गया पवित्र। बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। संधि का नाम हो गया अयाद संधि, दिमाग में रखिएगा। पवित्र, संधि विच्छेद, पोधन इत्र, संधि अयाद। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद है ना। विकल्प ये है मनोधन योग, विकल्प बी है मन है धन योग, विकल्प सी है मन है धन आयोग, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो मन है धन योग बराबर मनोयोग, इसे ध्यान में रखिएगा। मन है धन कामना बराबर मन कामना, तप है धन योग बराबर तप योग। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। मन योग का विच्छेद होगा मन है धन योग, संधि का नाम है विसर्ग संधि, इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी मन है धन योग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक शब्द का सही, विकल्प ए प्रतिधन एक, विकल्प बी प्रतिधन एक, विकल्प सी प्रतिधन अक, और विकल्प डी है प्रतिधन एक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रतिधन एक इज राइट आंसर। ई के स्थान पर या हो जाता है और शब्द बनता है प्रअधत्व एक, ठीक है ना। तो संधि का नाम है एण संधि, इसे ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल प्रत्येक में संधि विच्छेद, प्रत्येक, संधि का नाम एण संधि। सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसका नाम क्या है, उसका विच्छेद कैसे होगा। कोई भी प्रश्न किसी भी रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 35 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा। गिरीश, विकल्प ए गिरधन ईश, विकल्प बी है गिरिधन ईश, विकल्प सी है गिरधन एस, और विकल्प डी है गिरधन ईश। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गिरीश की बात अगर हम करते हैं तो गिरिधन ईश, गिरी का ईश है जो उसे कहते हैं गिरीश, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। संधि कौन सी है, बोले सर दीर्घ स्वर संधि है। ई और ई दोनों ई मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, ह्रस्व ई और फिर दीर्घ ई, दोनों ई मिलकर के शब्द बन गए गिरीश, ठीक है ना। तो बिल्कुल संधि है दीर्घ स्वर संधि, शब्द बना गिरीश, विच्छेद हुआ गिरधन ईश। इसी प्रकार से कपधन ईश कपीस, कपधन ईश कबीस, ठीक है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी है वृद्ध संधि, या फिर विकल्प डी है अयाद संधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। नायक की बात करते हैं तो बिल्कुल नय धन अक, है ना। अब आपने पढ़ा था कि ए के स्थान पर आय होता है और आय के स्थान पर आय होता है। तो नय धन अक आय आय तो हो जाएगा नायक। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 का विकल्प डी अयाद संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, यानी कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है, इसे ध्यान में आपको रखना होगा। तो विकल्प ये बता रहे हैं कि यण संधि है, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी वृद्धि, और विकल्प डी है दीर्घ संधि। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं यण संधि, यण संधि तो है नहीं क्योंकि या व रा होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें गुण संधि की
तो बिल्कुल आप देखेंगे चंद्र धन उदय, है ना। अब आ और उ मिलकर के ओ हो गया, ठीक है ना। ओ दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या है ना 38 का विकल्प बी गुण संधि इज राइट आंसर, ठीक है ना। संधि गुण है, इसका जो विच्छेद होगा वो होगा चंद्र धन उदय। तो विच्छेद देखिए चंद्र धन उदय, संधि का नाम गुण संधि, शब्द बनेगा चंद्रोदय, इसे ध्यान में रखिएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए आय दोनों के स्थान पे अ हो जाता है, ओ अ दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अगर आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, यानी कि आ के बाद क्या ये आते हैं। दीर्घ संधि की बात करें तो बिल्कुल दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान वर्ण समान स्वर आ जाए, जैसे आ, है ना, ई और ओ और री। तो री तो हिंदी में प्रचलित चलता नहीं है। तो आ ई ओ ये तीनों स्वर के बाद अगर यही स्वर स्वयं आ जाए, चाहे ह्रस्व रूप में आए चाहे दीर्घ रूप में आए, ह्रस्व रूप में आए या दीर्घ रूप में आए, है ना। तो आ ह्रस्व या दीर्घ रूप में किसी भी रूप में आते हैं, आगे पीछे से मतलब नहीं रखता है। तो आ के स्थान पर दीर्घा स्थान दीर्घा, ई के स्थान पर दीर्घी और उ के स्थान पर दीर्घ उ होता है, इसीलिए संधि का नाम ही है दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो फिलहाल चंद्रोदय में अगर देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प बी गुण संधि इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यानी कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प ए स्वर संधि, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी विसर्ग और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा यश धन दा, शब्द बना यशोदा। यश माने यश को, दा माने देने वाला जो है उसे कहते हैं यशोदा, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझ गए विसर्ग के बाद, है ना। तो संधि है विकल्प सी विसर्ग संधि इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 39 का आपने सही देखा कि विसर्ग संधि इसमें सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृश्य अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है कि कौन सा संधि से की दृश्य अशुद्ध है। विकल्प ये बता रहे हैं कि तथ्यो, विकल्प बी तथाप, विकल्प सी तदाकार, विकल्प डी है तदोपरांत, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ये है, कह रहे हैं कि इसमें संधि की दृश्य अशुद्ध है। तथा धनयो बिल्कुल तथ्यो बन गया, तथा धनयो तथ्यो यानी कि वृद्धि संधि। तथा धनप तथाप दीर्घ संधि। तद धनाकार तदाकार बिल्कुल सही है। तद धन उपरांत होता है शब्द और शब्द बनता है तदोपरांत, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसमें अगर देखा जाए मोटा माटी तो बिल्कुल तदोपरांत, विकल्प डी इज राइट आंसर, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है कि अभ्युदय में, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय में कौन सी संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी अयाद, विकल्प सी अणि, विकल्प डी दीर्घ है। तो देखिए अभि धन उदय, अभि धन उदय बराबर ई के बाद असमान स्वर आने के कारण ई के स्थान पर या हो गया और शब्द बन गया अभ्युदय। अभी हमने आपसे बताया था कि या वा रा के पूर्व अगर कोई अर्धवर्ण आ जाए तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि आपका विकल्प सही मिल रहा है यण संधि, ठीक है ना। तो अभिधन उदय बराबर अभ्युदय हो गया, संधि का नाम हो गया बिल्कुल यण संधि, शब्द बनेगा अभ्युदय। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी यण संधि इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। 41 में बिल्कुल आपने क्या देखा कि यण संधि इज राइट आंसर, ठीक। प्रश्न संख्या 42 है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। बिल्कुल सही है, विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5 और विकल्प डी है 7। तो देखिए संधि के तो 3 भेद होते हैं तो सही है, लेकिन स्वर संधि का पूछ रहा है तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से भेद हैं। पहला आप देख सकते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है कि जितने भी है ना समान स्वर अगर आ जाए तो दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ ई ओ के बाद यही सेम आ जाए तो दीर्घा दीर्घी दीर्घ हो जाता है दीर्घ संधि में। दूसरा है गुण संधि, बिल्कुल ए आए तो ए अथवा आए तो दोनों के स्थान पर ओ आए तो बिल्कुल हो जाता है, तो ये तो हो गया वृद्धि संधि। तीसरा है गुण संधि, है ना, आ बिल्कुल आ ई ए आ ओ और आ री अर हो जाता है, यानी कि आ या के बाद कोई आसमान स्वर आए तो ई के स्थान पर आ ई मिलकर के ये होंगे, आ ओ मिलकर के ओ होंगे, आ और ई मिलकर अर हो जाते हैं, ये होता है गुण संधि, ठीक है ना। अगला है यण संधि। यण संधि में थोड़ा सा उल्टा होता है कि ई उ
और री के बाद आसमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा होता है। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जितने होते हैं ई वा रा, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके पूर्व जो वर्ण होता है वो अर्धवर्ण होता है। और अंतिम जो पांचवा भेद है आया आदि संधि का है ना। अभी आपने देखा जिसे कहते हैं कि ना ये आ, है ना, के बाद, है ना, क्या ए के ए और अ, है ना, के बाद आसमान स्वर आए तो ए के स्थान पे तो अ होगा और अ के स्थान पे आय होता है। और इसी प्रकार से ओ औ के बाद अगर आसमान स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पे अ होगा और औ के स्थान पर आ होता है। इसे ध्यान में आप रखिएगा। बिल्कुल सही है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या जो आप देख पा रहे हैं 43 है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, इसे ध्यान में रखिए। विकल्प ए वागीश, विकल्प बी दिगंबर, विकल्प सी रत्नाकर, विकल्प डी है दुष्कर्म। देखिए वाक धन ईश बराबर वाकिश तो भैया व्यंजन संधि हो गया। दिक धन अंबर दिगंबर व्यंजन संधि हो गया। रत्न धन आकार, रत्न रत्न धन आकार, देखिए आ मिलकर के दीर्घा हो गया, इसी में स्वर संधि है। दुह धन कर्म हो गया दुष्कर्म, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प सी रत्न धन आकार बराबर रत्नाकर इज राइट आंसर। तो 43 का विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 44 है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। विकल्प ए है ई और या की, विकल्प बी है ई और ऊ की, विकल्प सी है ऊ ई और ए की, और विकल्प डी है दीर्घ ई और आ की। तो इसका थोड़ा सा विग्रह कर लिया जाए, एक विच्छेद कर लिया जाए। वी धन अर्थ है ना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पूर्व में ई है और बाद में क्या है आ है, तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाता, ई के स्थान पर क्या हो गया आ हो गया, ई के स्थान पर या हो गया और शब्द बन गया व्यर्थ। तो इसमें क्या है, व्यर्थ में सबसे पहले संधि देखिए यड़ संधि है, विच्छेद बी धन अर्थ होगा। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है संधि किसमें हुई है, तो बिल्कुल आपको विकल्प ए मिल गया, ई और या में संधि हुई है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प ए ई प्लस आ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद करेंगे, बिल्कुल विकल्प ए घुड़धन दौड़, विकल्प बी घोड़ धन दौड़, विकल्प सी है घोड़ा धन दौड़ और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, दोनों का शुद्ध रूप होना चाहिए, घोड़ा धन दौड़ इज राइट आंसर। ये लघुभाव संधि है, कभी कभी देखे होंगे कुछ शब्द में बड़े होते हैं, जब उसका मतलब दोनों का संयोग किया जाता है, मेल किया जाता है, संधि की जाती है तो हर्ष हो जाता है, ये लघु भाव हो जाता है, ठीक है ना। तो लघु भाव संधि ये कह सकते हैं कि घोड़ा धन दौड़ पर घुड़दौड़। कान धन फटा कनफटा हो जाता है, नाक धन कटा हो जाता है नकटा हो जाता है, लड़का धन पन हो जाता है लकपन हो जाता है, आम धन चूर होता अमचूर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी घोड़ा धन दौड़ इज घुड़दौड़। प्रश्न संख्या 46 है कि महोदय का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है महोधन उदय, विकल्प सी है महाधन उदय, विकल्प सी है महान धन उदय और विकल्प डी है महाधन उदय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, महाधन उदय बराबर होगा महोदय। यहाँ का आ और यहाँ का ओ, आ और ओ मिलकर के हो जाते हैं ओ, आ उ ओ। अब जहाँ पे आ ओ होते हैं बना महोदय, संधि का नाम हो गया गुण स्वर संधि, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी इज राइट आंसर कि महाधन उदय बराबर महोदय। प्रश्न संख्या 47 है कि तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद विकल्प ये है तन धनमय, विकल्प बी है तस धनमय, विकल्प सी है तत् धनमय और विकल्प डी है तन धन अमय, है ना। 47 की बात हो रही है, तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं कि 47 में क्या हो सकता है। बिल्कुल विकल्प सी है तत् धनमय इज राइट आंसर और शब्द बन गया तन्मय। ता के बाद माँ आने के कारण जो है ता का पंचम वर्ण हो गया, शब्द बन गया तन्मय, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 है उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प एक उत धन धरण, विकल्प बी उत धन अण, विकल्प सी है उत धन हरण और विकल्प डी है उत धन रण। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उत धन हरण बराबर हो गया उद्धरण। कैसे होता है, यानी कि जो ये ता होता है ता का दा हो जाता है और हा का धा रूप में होता है। जब कहीं ता के बाद हा आए तो ता का रूप दा में
और हा का रूप धा में बनता है। जैसे उत धन हरण उद्धरण हो गया, उत धन हरण उद्धरण हो गया, उत धन हार हो जाता है उद्धार, उत धन हार। तो देखिए ता का दा हो गया, दार्द रूप में है, हा का धा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उद्धार। तो उत धन हरण उद्धरण, उत धन हार उद्धार, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। जब कभी आप देखेंगे कि ता के बाद हा आ जाएगा, ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प सी उत धन हरण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए तेज धन ओमय, विकल्प बी है तेज है धन अमय, विकल्प सी है तेज धनमय और विकल्प डी है तेजो धनमय। तो बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं कि तेज धनमय इज राइट आंसर, है ना। तेज धनमय विसर्ग का ओ हो जाता है, शब्द बन जाता है तेजो, तेजो धनमय, ठीक है ना। तो इसमें संधि जो है विसर्ग संधि है। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प सी तेज धनमय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि राकेश का संधि सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है राके धनसा, विकल्प बी है राक धन ईश, विकल्प सी है राका धन ईश और विकल्प डी है राका धन ईश। बिल्कुल सही संधि विच्छेद और बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक बार मुझसे भी ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपका नाम राकेश है तो राकेश की संधि विच्छेद करिए। और उस समय चूंकि मैं न्यूली था, वही नया नया मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और है ना, तो सही उत्तर मैं इसका नहीं दे पाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या है कि बिल्कुल विकल्प डी अगर देखा जाए तो राका, राका माने होता है रात का, इस माने होता है स्वामी। अब रात का स्वामी है जो वह अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा की पर्यायवाची होता है राकेश, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि राके धनसा तो होगा नहीं, राक धन ईश होगा नहीं, राका धन ईश होगा नहीं, विकल्प डी यही है राका धन ईश राकेश, है ना। राकेश बराबर रात का, इस माने स्वामी पति मालिक है जो, उसे कहते हैं राकेश। तो राकेश का मतलब ही हो गया बिल्कुल सही, क्या हो गया, है ना, चंद्रमा, इसका पर्यायवाची होता है चंद्रमा। तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प डी राकेश इज राका धन ईश बराबर राकेश। संधि की बात करते हैं तो गुण संधि इसमें होता है, राजा धनीश राजेश, महाधनीन्द्र महेंद्र, गजधनीन्द्र गजेंद्र। तो सारी चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा, नरधनीश नरेश, सब के सब गुण संधि हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।